हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। सो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट टॉपिक विच इज रैशनल एंड इररेशनल नंबर। ओके। सो रैशनल, सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग कि रैशनल एंड इररेशनल नंबर होते क्या है। ठीक है। सो चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट आर रैशनल नंबर। सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स। सो बेसिकली रैशनल नंबर्स क्या है। रैशनल नंबर्स हम किसे बोलते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, है ना। सो कोई भी नंबर अगर पी बाई क्यू फॉर्म में है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू क्या होंगे इसमें? इंटीजर्स होंगे। इज इट क्लियर? सो इंटीजर्स यानी क्या होता है ये हम देखते हैं एक बार, जिनको नहीं पता है उनके लिए। एंड वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वेयर एंड ऑल्सो q शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। जो q है डिनोमिनेटर है, इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब कि अ, ऐसे कौन से नंबर है जो कि p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं? आप बोलोगे सर 2/3 एक नंबर है ना। 7/5 एक नंबर है। 1/3 एक नंबर है। अगेन 2/7 एक नंबर है। सर ये सारे नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर है। आप लोग ऐसे बोल सकते हो, है ना। बट अगर मैं किसी नंबर को लिखूं जैसे 11, सो क्या ये भी एक रैशनल नंबर है क्या? आप बोलोगे सर ये तो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं दिख रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी एक रैशनल नंबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या है? 1। कोई भी नंबर कोई भी नंबर जब हम लिखते हैं तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। सो यस, 11/1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सो 11/1 भी क्या है? रैशनल नंबर है। सिमिलरली अगर हम कोई रैंडमली नंबर लेंगे, 17 और 22, 25, 1000, ये सारे नंबर्स भी क्या है? रैशनल नंबर है। इज इट क्लियर? सो इससे हमको ये पता चलता है कि रैशनल नंबर क्या है। सो और कोई नंबर अगर ऐसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे लिखते हैं अगर हम नंबर 7/0, तो ऐसे कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका डिनोमिनेटर जीरो है ना। अगर कोई नंबर हम ऐसे लिख रहे हैं 7/0, 3/0, तो ऐसे कोई नंबर होते ही नहीं है। ठीक है। सो ऐसे नंबर्स जिसका डिनोमिनेटर जीरो है, सो वो रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। सो रैशनल नंबर होने के लिए क्या कंडीशन है? नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। जो डिनोमिनेटर है इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। अगर वो इक्वल्स टू जीरो है तो वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। तो आपको समझ में आया ये सारे नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। क्लियर? चलो, तो अब इसको हम लोग ना एक डायग्राम फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। ओके। नेक्स्ट। सो सबसे पहले ना नंबर सिस्टम समझते हैं हम। देर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट वन इज रियल नंबर। रियल नंबर्स। एंड सेकेंड जो टाइप है वो कौन से टाइप है? इमेजिनरी नंबर्स का। इमेजिनरी नंबर्स। ओके। अब जो अभी हमने रैशनल नंबर देखे, ये कौन से टाइप पे बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है रियल नंबर्स में। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। रियल नंबर्स को हमने दो टाइप में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट टाइप क्या है? ऑब्वियसली जो हमारा फर्स्ट टाइप है रियल नंबर में, वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स। ओके। सो जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या होगा? ऑब्वियसली सर इररेशनल होगा। इररेशनल नंबर्स। ओके। सो रियल नंबर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, विच इज फर्स्ट वन इज रैशनल एंड सेकेंड वन इज इररेशनल। तो आप बोलोगे सर ये इमेजिनरी नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर्स ऐसे नंबर्स है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। अभी हम लोग क्लास 10 तक नहीं पढ़ते हम लोग वो। आफ्टर दैट 11th 12th में इंट्रोड्यूस होता है इमेजिनरी नंबर, विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय आई सिंबल, विच इज कॉल्ड एज आयोटा। ठीक है। तो ये अभी नहीं है, हम इसके बारे में नहीं देखेंगे। ये आप लोग 11th 12th में पढ़ोगे अगर आप साइंस लेते हो तो। ठीक है ना। अभी हमने देखा रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर्स में भी फर्दर टाइप्स है। सो वो क्या टाइप्स है वो देखते हैं हम लोग अभी। सो रैशनल नंबर में कौन से नंबर्स आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, रैशनल नंबर में भी एक नंबर आता है जो कि है इंटीजर्स। रैशनल नंबर के लिए
इंटीजर्स एक पार्ट है रैशनल नंबर का। ठीक है, अब इंटीजर यानी क्या, इंटीजर यानी क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। इंटीजर्स, इंटीजर्स मीन्स ऐसे नंबर्स जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीजर यानी क्या, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि आपको पता है नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, 0, 1, 2, 3 एंड 4, एंड -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो आपको पता है अगर हम नंबर लाइन में टूवर्ड्स राइट मूव करेंगे ना, टूवर्ड्स राइट, सो ये नंबर्स क्या है, पॉजिटिव है। और इससे हमको ये भी पता चलता है कि अगर हम टूवर्ड्स राइट मूव कर रहे हैं, सो नंबर्स हमारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, इंक्रीमेंट हो रहा है नंबर में, वैल्यूज में। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं तो ये सारे नंबर्स क्या नेगेटिव है ना। और अगर जब भी हम मूव करेंगे नंबर लाइन पे टूवर्ड्स लेफ्ट, तो क्या होगा, नंबर्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, डिक्रीज होगी वैल्यू। ठीक है, तो इसी से आपको ये भी समझना है कि जैसे हम नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं तो हमको ऑब्वियसली पता है कि 2 और 4 में कौन सा नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है इसलिए हम बता पा रहे हैं। अगर मैं बोलूंगा आपको कि -1 एंड 2 में विच वन इज ग्रेटर, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे क्योंकि 2 पॉजिटिव है तो 2 बड़ा है, तो जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो बड़े होते हैं ना। बट अगर दो नंबर लिए हमने, एक -3 एंड -4, -3 एंड -4, अब इन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर बड़े हैं? तो अगर आप देखोगे तो -3 जो है वो पहले आ रहा है ना, एंड उसके बाद आ रहा है ना -4। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर अकॉर्डिंग टू दिस नंबर लाइन, तो जो -3 है विच इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ -4, है ना, एंड -3 जो है क्लोजर टू जीरो भी है। तो जो नंबर नेगेटिव में क्लोजर होते हैं जीरो से, तो वो क्या होते हैं, हमेशा बड़े होते हैं। तो यहाँ पे हम इजीली बोल सकते हैं कि -3 और -4 में कौन सा नंबर बड़ा है, -3 ग्रेटर है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो -4 के राइट हैंड साइड में है, ओके, एंड जीरो के नियरेस्ट है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि -3 एंड -4 में -3 इज ग्रेटर। सिमिलरली अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ -56 एंड -63, अब कौन सा नंबर बड़ा है। अब आपको ये समझना है कि सबसे पहले जब हम नेगेटिव नंबर्स लिखेंगे, तो नंबर्स जो स्टार्ट होंगे वो होंगे -1 से। तो सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा, -56 आएगा ना, उसके बाद -63 आएगा टूवर्ड्स लेफ्ट। तो इससे हम बोल सकते हैं कि -56 इज ग्रेटर देन -63। ओके, तो इससे ये क्लियर हो गया। सो बेसिकली इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वो नंबर है जिसको हम नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब इंटीजर्स में अगर आप देखो तो कौन इंटीजर्स जो है वो कौन कौन से नंबर कंटेन कर रहा है अपने अंदर। अपने अंदर अगर आप देखो तो इंटीजर्स में होते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट, है ना। 1 से नंबर चालू हो रहे हैं तो टिल इनफाइनाइट है, पॉजिटिव नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ओके, एंड अगर कोई नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से, तो ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है, जीरो से अगर हम नंबर स्टार्ट कर रहे हैं टिल इनफाइनाइट, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, होल नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग ऐसे नंबर्स को, होल नंबर, क्योंकि होल नंबर चालू कहाँ से होता है, जीरो से। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, है ना। एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड टिल इनफाइनाइट। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है विच इज जीरो। सो होल नंबर कंटेन करता है जीरो को और नेचुरल नंबर नहीं करता, नेचुरल नंबर स्टार्ट ही होता है 1 से। ठीक है, एंड इंटीजर्स में और एक नंबर है, वो कौन सा है नंबर सिस्टम, विच इज नेगेटिव। ये है ना नेगेटिव नंबर, है ना। सो नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड थर्ड वन इज नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स मीन्स -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन।
है ना. So basically, what are integers? So we can say that it's a combination of natural number, whole number, and negative numbers. Okay, so integers क्या है? Natural, whole number and negative numbers. So अब हम ये बोल सकते हैं ना, जैसे कि हमने रियल नंबर को डिवाइड किया था टू पार्ट्स में, रैशनल एंड इररेशनल नंबर. तो रैशनल नंबर में क्या है? नंबर्स विच आर इंटीजर्स. इंटीजर्स है, दैट मीन्स वो नंबर होल नंबर भी होंगे. होल नंबर है, दैट मीन्स वो नेचुरल नंबर भी होगा. अब होल नंबर को नेचुरल के अंदर क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि आपको पता है होल और नेचुरल नंबर में सिर्फ डिफरेंस किसका है? जीरो का, है ना. अदरवाइज जो रिमेनिंग नंबर है वो नेचुरल है, इसीलिए. नाउ इंटीजर्स में होल नंबर आ गए, नेचुरल आ गए, और रिमेनिंग नंबर कौन से है? नेगेटिव नंबर, है ना. सो ये नेगेटिव नंबर्स हो गए. अब रैशनल नंबर में एक सेक्शन तो इंटीजर हो गया. सो जो दूसरा सेक्शन है वो किस टाइप के नंबर का है? वो फ्रैक्शन नंबर का है. हम बोल सकते हैं कि 7/3 कोई नंबर है ना. 1/2 कोई नंबर है, राइट. अगर कोई नंबर डेसिमल्स में है, 0.25, ये उस टाइप के नंबर है जिसको हम इजीली नंबर सिस्टम पे, अगर आप देखो, तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते नंबर लाइन पे. नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट किया है क्या? नंबर लाइन पे जो नंबर्स रिप्रेजेंटेड है उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं, है ना. ऐसा नहीं है कि रैशनल नंबर को हम कर नहीं सकते, कर सकते हैं, बट जो नंबर लाइन है उसमें क्या रिप्रेजेंटेड है क्या? नहीं. तो जो नंबर इजीली रिप्रेजेंटेड है वो क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं. ठीक है. और जो नहीं है रिप्रेजेंटेड, ऐसे नंबर्स को हम लोग, वो कौन से फॉर्म में है? P/Q फॉर्म में है. जैसे दिख रहे हैं हमको 7/3, 1/2 डेसिमल नंबर्स. ठीक है. तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे? ये भी रैशनल नंबर है. बट अब ये एक क्वेश्चन कर सकते हो आप, सर, कि ये इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है? इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? चलो वो भी देख लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स किसे बोलते हैं हम लोग. एक मिनट में चेंज कर लेता हूँ उसको. यस. इर्रेशनल नंबर. इर्रेशनल नंबर क्या होता है? ये ऐसा नंबर है जिसको हम लोग रूट्स में लिखते हैं. सपोज √2, √3, √5 एंड √7 टिल इनफाइनाइट, है ना. आप बोलोगे सर ये सारे नंबर्स में क्या यूनिक है, क्यों है ये इर्रेशनल नंबर? तो क्या ये भी इर्रेशनल नंबर है क्या? √25, √36, √49. अगर आप देखो तो ये जो रूट्स में मैंने सेकंड में लिया है रूट्स में नंबर, ये किस टाइप के नंबर है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. ठीक है. जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना रूट में, वो इरेशनल हो ही नहीं सकते. वो क्यों? वो भी देख लेते हैं एक बार. अगर मैं √25 ले रहा हूँ, ठीक है, तो आपको पता है 25 किसका स्क्वायर है? 25 किसका स्क्वायर है? 5 का. हमको पता है 5 × 5 25 होता है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, √25 इज इक्वल्स टू 5 × 5. एंड वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, 5 × 5 क्या होता है? 5 स्क्वायर होता है ना. आपको पता है कि रूट की वैल्यू क्या होती है? रूट मीन्स व्हाट? इट मीन्स 5 स्क्वायर होल रेस टू द पावर, वैल्यू ऑफ अंडर रूट इज नथिंग बट 1/2. ठीक है. जनरली बहुत लोगों को नहीं पता होता कि रूट की वैल्यू क्या है. रूट की वैल्यू होती है 1/2, है ना. 1/2 है तो 2 × 2 कैंसिल हो गया. क्या बच रहा है यहाँ पे? 5 बच रहा है. तो देखो, अंडर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज 25. परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या? जिसको हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमको ये वो नंबर मिलता है. तो 25 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. क्योंकि जैसे ही हमने 25 का जो स्क्वायर रूट निकाला, वो क्या आया? 5 आ रहा है. देयर फोर इट इज नॉट अ रैशनल. इट्स अ रैशनल नंबर, इट इज नॉट अ इररेशनल नंबर, है ना. जैसे ये सारे नंबर है. अब ये सारे नंबर्स इररेशनल क्यों है? क्योंकि वो रूट में है. प्लस जो नंबर्स है वो कौन से टाइप के नंबर है? इट्स अ प्राइम नंबर. कौन से टाइप का नंबर है ये एक प्राइम नंबर है. इज इट क्लियर? कौन से टाइप का नंबर है ये एक प्राइम नंबर है. तो सिमिलरली अगर आप 36 को देखो, अंडर रूट ऑफ 36 क्या होता है? एज वी नो, 36 किसका स्क्वायर है? 6 का. तो 6 स्क्वायर लिखा हमने. स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल. क्यों रूट कैंसिल हुआ? सेम, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 6 रेस टू द पावर 2 होल रेस टू द पावर 1/2.
है ना। 2 and 2 विल गेट कैंसिल, यू विल गेट 6। सो अब देखो रूट को एलिमिनेट कर दिया ना हमने, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उससे रूट क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो एक चीज और बता रहा हूं मैं, अगर सपोज कोई रूट आपने देखा विच इज क्यूब रूट ऑफ 7। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्यूब रूट? जैसे स्क्वायर रूट था वैसे ही क्यूब रूट है, 7 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्यूब रूट है तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको 1/3। ठीक है, तो ये याद रखना आप, इसको ध्यान रखो थोड़ा सा। तो ये सारे नंबर्स क्या है, इर्रेशनल है। रूट 2, रूट 5, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, ऐसे नंबर्स जो रूट में है एंड वो नंबर प्राइम नंबर है, तो वो क्या होता है, इर्रेशनल। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कोई रूट में, सो वो तो क्या बन जाएगा, वो रैशनल नंबर बन जाएगा, इजीली कन्वर्टेबल है वो। ठीक है, सो क्लियर है, इर्रेशनल नंबर, ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर व्हाट आर रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर? ओके, सो ये वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स को कैसे पुट कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टू रैशनल नंबर्स के बीच में कौन से रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, एंड उसी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखेंगे कि हाउ टू प्लॉट एन नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। सपोज इफ वी हैव टू रैशनल नंबर्स, सपोज 1/3 एंड 7/4, सो इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में थ्री रैशनल नंबर्स को कैसे प्लॉट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ यू, और प्रैक्टिस करते रहिए सब लोग। ओके, एंड वीडियोस को देखते रहिए, लाइक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दो सब लोग। ओके, नाउ थैंक यू सो मच।